बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हकीकत नौ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद वैस। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे एक दोस्त मौजूद हैं, राना मेजर तहसील अकराम साहब, जो कि रिटायर मेजर हैं। इनसे बात करेंगे कि महंगाई की जो सूरत हाल है, आवाम जो इस महंगाई में पिसी हुई है, तो इसके बारे में हमें ये क्या बताना चाहेंगे। और उसके बाद 23 तारीख को असम्बलियाँ तहरीर करने का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ऐलान था कि असम्बलियाँ तहरीर करवाएंगे, और क्यों नहीं करवाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, खैरियत से आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे हो जी वैस साहब? जी जी, अल्लाह का करम सर, अल्लाह का। सर ये बताइएगा, एक तो गरीब आवाम इस महंगाई में पिसी हुई है, और दूसरी बात ये है कि ये जो हुकूमत के मामला चल रहे हैं, इसके बारे में ज़रा हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब वैस साहब। जब भी पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के मुआशी हालात का जिक्र किया जाए और महंगाई का जिक्र किया जाए, तो सबसे पहले वो तमाम अमूर और वो तमाम जो अवामिल हैं जिनकी वजह से ये महंगाई हुई, उनका अहाता करना और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जी जी तो इस वक्त दुनिया है वो मुकम्मल तौर पे महंगाई और बहुत कीमतों के अरूज के मामले में फंसी हुई है। जी और पूरी दुनिया में इस वक्त जो हालात हैं वो हमसे भी ज़्यादा ख़राब है। हम तो पाकिस्तान में, अगर आप मगरब के साथ जो बाकी के ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक भी हैं, उनसे अगर आप अपना मुआवजा करें, तो पाकिस्तान में जो कीमतों की सूरत हाल है वो इतनी अबतर नहीं है। जी हाँ, ये कह सकते हैं कि जो कुव्वत खरीद है अवाम की, जी उससे काफ़ी आगे चलेगी बात। लेकिन इस पूरे मामले को आप बैनुल अक़वामी जो मामलात हैं या जो हालात हैं, उनसे आप इसको अलग नहीं कर सकते। जी दूसरी बात आपने कुछ की कि जी हुकूमतों के हवाले से या इमरान खान के हवाले से आप जिक्र कर रहे थे, या जी असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से, तो दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं, इसलिए इसको मैं दो मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दूंगा। पहली बात तो जो आपने की, वो आपने महंगाई का जिक्र किया, आवाम के पिसे हुए होने का जिक्र किया। तो जी मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये अवाम जिसको हम ताकत कहते हैं, जो जी वोटर है, जी इस वोटर की ताकत जो है वो इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही? जबकि अगर इनको लगता है कि महंगाई का तूफान है और हुकूमतें जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही, सही किरदार अदा नहीं कर रही, जी या सियासतदान अपना सही किरदार अदा नहीं कर रहे, जी तो अवाम के पास कौन सी ऐसी रुकावट है या कौन सी ऐसी हर्डल है कि ये इस महंगाई के तूफान के खिलाफ उठते नहीं? जी जब तक ये आवाज नहीं उठेगी, जब तक अवाम अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करेगी, जब तक इन हुक्मरानों को जो या सियासी लीडरों को जो हमारे सिर पे, हमारे पैसे पे पल के, जी हमारे पैसे पे अपनी जेबें और अपने खजाने भर के बैरून मुल्क इन्होंने प्रॉपर्टियां बना ली, बैरून मुल्क इनके पास खजानों के ढेर है, जी हम लोग हैसियत अवाम कहाँ खड़े हैं? जी क्या हम सिर्फ रोने के लिए बैठे हैं? जी क्या हमें वो ताकत या वो हिम्मत नहीं है कि हम इस अफरियत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें, इस इस्तेहसाल के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें? जी हमें इनकलाब लाने से कौन रोक रहा है? जी अवाम को ये फैसला करना है कि हमें अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने आज के लिए, अपने कल के लिए, जी हमें एक मजबूत और मुस्तहकम कौम बन के उठना है, हमें एक इनकलाबी कौम बन के उठना है। जी महंगाई तब तक महंगाई है जब तक उस महंगाई को महंगाई समझ के अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया जाएगा। जी महंगाई का सिर्फ 25% हिस्सा जो है वो हुकूमती गलती की वजह से आता है। 75% महंगाई का हिस्सा हम लोग खुद अपनी अपनी रेडियो पे, दुकानों पे क्रिएट करते हैं। जी आप अगर बाहर निकले, आप खुद भी बिजनेस करते रहे, आपको भी अंदाजा है, बड़े अच्छे बिजनेसमैन आप अपने वक्त में रहे हैं। आप जरा बाहर निकल के रेडी वाले को, दुकान वालों को, उनको जरा एक दफा जाके चेक करें कि जिस रेट पे वो मंडी से सामान लाते हैं, जी उसमें वो कितने फीसद इजाफा करके
हमारे पास महंगाई का रोना सुन के वो ऑलरेडी महंगाई बढ़ा रहे हैं। जी 75% महंगाई हमारे अपने हाथों से की हुई है, जिसके खिलाफ आवाम नहीं उठ रही। अगर अंडे महंगे हो गए मत खरीदें अंडे, जी दूध महंगा हो गया मत खरीदें दूध, जी फ्रूट महंगा हो गया मत खरीदें फ्रूट, चीनी महंगी होगी मत खरीदें चीनी। जी आप तो खुद अवाम को ये फैसला करना है कि हमने अपने हकूक की जो तलफी हो रही है उसके खिलाफ जंग कैसे लड़नी है। जी 25% गवर्नमेंट के हाथ में है, जो टैक्सों की मद में है या कुछ भी है। ये जो 75% मैं और आप महंगाई कर रहे हैं, इसका जी कौन जिम्मेदार है और इसके खिलाफ जंग कौन लड़ेगा? जी अवाम को ये फैसला करना होगा कि हमने किसी शख्स को भी, चाहे करप्शन हमारी है ना ऊपर से लेकर नीचे तक, जो हमारा एक जो सफाई करने वाला है, जो मजदूर है, वो भी करप्शन कर रहा है, करप्शन मैं भी कर रहा हूँ, करप्शन आप भी कर रहे हैं। जी जब तक ये सिलसिला करप्शन का नीचे से ऊपर की तरफ बंद नहीं होगा, आप ऊपर से करप्शन अगर नहीं बंद कर सकते, अपने वोट का सही हक इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपको महंगाई को बंद करने के लिए आपको नीचे से एक, अंदर से एक इनकलाब लाना होगा। आपको इन दुकानदारों के खिलाफ, इन इस्तेसाली कुव्वतों के खिलाफ, मंडी वालों के खिलाफ, आड़ती के खिलाफ जंग लड़नी होगी। जी नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है उस जिम्मेदार का जो ये सब्जी और अजनास प्रोड्यूस करता है, उसको कख नहीं मिलता। वो बेचारा अपनी खादे और बीज और स्प्रे के पैसे पूरे नहीं कर सकता, आड़ती खा जाता है। आड़ती के बाद आपका रेडी दुकानदार आ जाता है, सेलर आ जाता है, मार्केट आ जाती है, मार्केट वाले उसके अंदर कई गुना इजाफा करके ये रोना रोते हैं कि महंगाई पिछले साल माल महंगा लग रहा है, जबकि 5 रुपए 10 रुपए किलो गाजर बेचता है जो किसान है, वो आड़ती के पास, आड़ती वो आके आपको 40 रुपए किलो बेचता है, आप लाके वो गाजर 80 रुपए किलो बेचते। महंगाई किधर है? करप्शन कहाँ है? इसको एनालाइज करें, इसका अहाता करें, इसको समझे। अब आ जाइए सियासत की बात। अगर आपने इस मामले में कोई और बात करनी है मुझसे पूछनी है, पूछ ले, ताकि फिर मैं सियासी बात जो है उसके ऊपर आऊँ। जी जी सर, करें, सारी बातें करेंगे आज आपके साथ, करें बात आप। अब आ जाइए आप असेंबलियां तोड़ने की बात। देखिए, मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, एक मुजाहिद हूँ, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस फौज को अपनी जवानी, अपना खून दिया है। और मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान किसी सियासतदान का है, ये पाकिस्तान हर पाकिस्तानी का है, ये पाकिस्तान मेरा है, ये पाकिस्तान आपका पाकिस्तान है। जी जी हम लोगों ने सियासतदानों को एक हवा बना के खड़ा कर लिया है कि जी ये सियासतदान ही शायद इस मुल्क के वाली वारिस से मालिक है, ये हमारे नौकर है। इन सियासतदानों को हम अपने वोट से इलेक्ट करके लाते हैं और इनका काम है हमारी खिदमत करना। जी जैसे फौज को आप पैसे देते हैं अपने टैक्सों की मद में, फौज आपकी मुहाफिज है, आपकी गार्ड है, वो आपके हुक्मरान नहीं है, आपके ऊपर बॉस नहीं है वो। और ऐसे ही कोई सियासतदान भी हमारा बॉस नहीं है। हम लोगों ने सियासतदानों को अपना खुदा बनाया हुआ है। हम इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इनके बड़े बड़े महलात से मुतासर हुए हुए, हम इसलिए उनको पूछते हैं कि ये अमीर हैं, ये सियासतदान अमीर कैसे बने? करप्शन, हमारा पैसा खा के अमीर बने, या जिस जगह खड़े या आपके टैक्स, आपके पैसे आपके लूट मार करके वहां पहुंचे। मुझे सवाल करना है इस आवाम से, इस वोटर से, कि क्या आप लोगों का जो जमीर है वो आपको मलामत नहीं करता जब आप एक डाकू, एक चोर, एक माफिया के बंदे को वोट देते हैं, और सिर्फ इसलिए देते हैं कि उसके पास पैसा है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, या आप अपना वोट भेज देते हैं 1000-2000 के लिए, और फिर आप रोना रोते हैं कि महंगाई हो गई, हमारे साथ जुल्म हो गया। बात यह है कि जब तक अवाम के अंदर शऊर बेदार नहीं होगा, जब तक ये अवाम जो है ये पिसे हुए रहने का, गुलाम रहने का इरादा तर्क नहीं करती, तब तक आपको महंगाई भी मिलेगी, तब तक आपको अदम इस्तेहकाम भी मिलेगा, और आपको आपके सियासतदानों और लीडरों से शिकायत भी होती रहेगी। लीडर को अपना लीडर सिर्फ उस हद तक माने कि अगर वो आपकी सहूलत के लिए, आपके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो आपकी वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा और सिर्फ अपनी जाती वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, अपने महल बना रहा है, अपनी गाड़ियां बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो उम्मीदवार या वो लीडर अगले इलेक्शन में आपकी पाँव की जूती के नीचे होना चाहिए। जी आज ये बात है कि असेंबलियां तोड़ने की या ना तोड़ने की, इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत है उसका अपना किरदार जो है वो इंतहाई मनफी और इंतहाई घटिया है।
ये लोग वही हैं जिन्होंने हमें पिछले 75 सालों में लूटा है। जी इन्होंने इस अवाम का इस्तेसाल किया है। आज भी वही लोग बैठे हैं और आज वो कहते हैं कि हमें एक मौका और दिया जाए तो हम आपकी वेलफेयर करेंगे। जी उल्लू के लोग हैं, उल्लू लोग हैं। इन लोगों को ये नहीं पता कि पिछले 30, 32, 35 साल जब हुकूमत इनके हाथ में थी तो इन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया। जी इमरान खान साहब तशरीफ लाए। इमरान खान साहब को जितना भी वक्त मिला उस वक्त में इमरान खान साहब ने कितना काम किया और कितनी उनकी कंट्रीब्यूशन है वो भी अवाम के सामने है। जी अब इस वक्त तो ये सियासी लोग जो है ये सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए जंग लड़ रहे हैं। जी मैं किसी शख्स को भी, इमरान खान समेत साहब सबको ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई शख्स इस मुल्क का वफादार है, आप लोगों के दिल में इस अवाम के लिए कोई दर्द है, आपके दिल में इस अवाम के लिए कोई हमदर्दी है, तो अपने इक़्तिदार की जंग छोड़ें। जी सबसे पहले इस अवाम का शऊर बेदार करें, इस अवाम में अपना हक मांगने का शऊर बेदार करें, इस अवाम को सही लीडर चुनने का जो है वो एक मौका दे। बात है कि जी इमरान खान साहब ने कहा था मैं असम्बली तहलील कर दूंगा। जी आपका मौजूदा गवर्नमेंट का जो लोग भी बैठे हुए हैं, जो लोग करते धरते हैं, इन लोगों ने इमरान खान को कहा कि आप अगर पंजाब और केपीके में अपनी असेंबली तहलील कर दे तो हम फौरी तौर पे नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं। जी जब इसने ऐलान कर दिया कि मैं असेंबली तहलील करता हूं तो इन्हीं लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी ये सरासर मतलब इनके खिलाफ अदम एतमाद लाया जाएगा, इनके खिलाफ और कार्रवाइयां की जाएंगी जैसे पंजाब में किया जा रहा है। इवन जी कश्मीर में एक बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है, मजबूत वजीर आजम है, बड़ा काम करने वाला वजीर आजम है, जी उसके खिलाफ नोटों के बक्से वहां जा रहे हैं वहां पे कि जी पीडीएम वाले या नून लीग वाले और पीपीपी वाले वहां पे उसका तख्ता उठने के चक्कर में, अदम एतमाद लाने के चक्कर में जो काम कर रहा है उसको काम तो करने दें। जी आप उस वजीर आजम के लिए भी रुकावटें पैदा कर रहे हैं जो वजीर आजम अपने अवाम की खिदमत करने के लिए निकला है। जी इस मुल्क में अवैध साहब उस वक्त तक इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक अवाम नहीं सुधरेगी। मेरी बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जी जब तक अवाम अपना हक लेना और अवाम अपना हक अदा करना और अपना किरदार अदा करना नहीं शुरू करेगी उस वक्त तक पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। फौज को गालियां देना, फौज को बुरा भला कहना, फौज बिल्कुल न्यूट्रल है। फौज अपना कोई ऐसा रोल अदा नहीं करी जिसकी वजह से सियासत में मौजूद सियासतदान ही सियासतदान आपस में उलझे हुए हैं, सींग फंसाए हुए हैं। मुद्दा सारा जो है फौज पे डाल देते हैं कि जी फौज करवा रही। फौज तो न्यूट्रल खड़ी है। आपका नया चीफ आ गया, पुराने चीफ चलो आपको नहीं पसंद था वो चला गया। अब जो नया चीफ आया मैं जानता हूँ उनको जाती तौर पे, एक इंतहाई जबरदस्त कमांडर है, एक इंतहाई जबरदस्त लीडर है, एक जबरदस्त इंसान है और मुझे ये पता है कि उनका सियासी मामलात से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। वो सियासत से कोसों दूर है और वो इन सियासतदानों को चाहते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ अपना मामला सेटल करें और एक जो तरीका है जमहूरियत का उसके तहत ये लोग जो है ये अपना जमहूरी निज़ाम चलाए। अभी इस वक्त अगर कोई किरदार अदा करना है तो मौजूदा हुकूमत को करना है। जी अगर इमरान खान साहब और पीटीआई जो है ये पंजाब में और केपीके में अपनी असम्बलियां तहलील कर देते हैं तो इनको फौरी तौर पे इलेक्शन के लिए जाना चाहिए। ये चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाना या उसको डी नोटिफाई करने की हरकतें करना, जी ये नून लीग की गलती है, ये अवाम के साथ नाइंसाफी है। जी अगर पीटीआई जो है वो अवाम के अंदर इस वक्त एक मशहूरी या एक अपना मुकाम बना चुकी है तो हर लीडर को ये मौका दिया जाना चाहिए और वो मौका आना है इलेक्शन के जरिए। जी अगर ये असेंबलियां तहलील होती है तो फौरी तौर पे जनरल इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए। फिर मैदान हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, फिर जो तकड़ा वो जीत जाए। फिर अपने इक़्तिदार के साथ चिपके रहना या एक तरफ ये रोना कि जी हमें हमारे पास पैसे नहीं है, मईशत खराब होगी, दूसरा आप उतरना भी नहीं चाहते, बैठा भी टिक के आप सीट पे चाहते हैं। तो मेरा वैसा सिर्फ अवाम से और आपसे आपके तवस्सुत से अवाम को ये पैगाम देना है, ये पाकिस्तान इन चोरों लुटेरों गद्दारों मक्कारों का नहीं है, ये किसी लीडर किसी सियासतदान का नहीं है।
ये पाकिस्तान मेरा और हर पाकिस्तानी का पाकिस्तान है। जी इसकी तरक्की और इसका इस्तेहकाम मेरे हाथ में है। अगर मैं इनफरादी तौर पे अपने साथ और इस मुल्क के साथ वफादार हो जाऊं, इसके लिए काम करना शुरू कर दूं, मैं यहाँ पे करप्शन माफिया के खिलाफ अपनी एक इंडिविजुअल जंग लड़नी शुरू कर दूं। कौमें तब बनती हैं जब उनका एक माइंड सेट या उनका जो एक राब्ता होता है, दिमागी राब्ता या शऊरी राब्ता है, वो आपस में इतना जुड़ा होता है कि जब अंडे महंगे हुए, आप अंडे खरीदने बंद कर दे, 2 दिन में अंडा माफिया की ऐसी की तैसी हो जाएगी। जी महंगा करते हैं, आप दूध ना खरीदे, क्या है, मर जाएंगे। 2 दिन दूध नहीं पिया, 2 दिन अंडे नहीं खाए, 2 दिन मुर्गी का गोश्त नहीं खाया, महंगी सब्जी नहीं खाई। यार जो कौमें होती हैं वो घास फूस खा के भी गुजारा कर लेती है, लेकिन माफिया इसको पल्ले नहीं रहती। हम तो खुद सर, माफिया पाल रहे हैं। ये जो बाजवा साहब पर खान साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि बाजवा साहब पर गिला है खान साहब को, इसके बारे में कुछ रिपीट कीजिएगा। देखिए अवैध साहब, वो जो बाजवा साहब है ना, वो अब तारीख का एक हिस्सा बन चुका है और वो जा चुका है। जी एक बात, दूसरी बात ये मेरा ख्याल खान साहब को बाजवा साहब पर गिला है, उसके चीफ के खिलाफ करते हैं, तो ये दुश्मन का एजेंडा है। दुश्मन अवाम और फौज के दरमियान एक खला, एक गैप क्रिएट करना चाहती है। मुझे नहीं मालूम कि इन दोनों के आपस में इख्तलाफात क्या है, इन दोनों के अंदर क्या जंग थी, क्या मामला थे। अगर इनके दरमियान कोई मामला थे तो इनको चाहिए था बाहमी रजामंदी के साथ टेबल टॉक करके बैठते। इमरान खान साहब मुज़ाकरात की टेबल पे आने की बजाय लोगों को उकसा के, फौज को गालियां दे के, अवाम में फौज को बदनाम करके अगर वो कुछ हासिल करना चाहते हैं तो ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। जी अगर वो इमरान खान साहब भी कर रहे हैं तो वो ज्यादती कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान इस कौम के मुहाफिज है। बाजवा साहब एक अच्छे कमांडर, एक अच्छे लीडर थे। कोई मामला हुए होंगे जो ये खान साहब ये नहीं कह सकते कि उनकी कोई गलतियां नहीं है। बाजवा साहब भी कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं थे, ना वो खुदा है कि वो गलती नहीं कर सकता। गलती उससे भी हुई होगी, गलती इमरान खान से भी हुई है। जी अब एक दूसरे को अगर ये गालियां दे रहे हैं तो ये अवाम के साथ, इस फौज पाकिस्तान के साथ, इसके उन सिपाहियों के साथ जाती है जो हर रोज अपना खून दे रहे हैं, हर रोज शहादतें दे रहे हैं, गाजी हो रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, माएँ अपने बच्चों के बगैर जीने लग गई है। उनको अब ये पता लग गया कि जो बच्चे मेरे फौज में भेजती हैं अब वो वापस आने के लिए नहीं गए। वो माएँ बहादुर हो गई, लेकिन अवाम के अंदर चली गई। अवाम क्यों बहादुर नहीं हो रही? अवाम इन धोखेबाजों के, इन गद्दारों, इन बेवकूफों के प्रोपेगेंडे में क्यों आती है? फौज को गालियां देना क्यों शुरू कर दिया उन्होंने? मुझे सर इस बात का है कि मेरी बात पूरी होने दे। जिस वक्त नून लीग के साथ कोई गड़बड़ हो रही होती है और फौज को वो देख रहे होते हैं कि फौज हमारे साथ खड़ी हो और फौज उनके साथ ना खड़ी हो, तो नून लीग गालियां देना शुरू हो जाती है। पीपल्स पार्टी की बारी आती है, पीपल्स पार्टी गालियां देने। अब इस वक्त अगर हुकूमत आ गई है नून लीग और पीटीएम के पास या पीपल्स पार्टी के पास, तो गाली इमरान खान दे रहे हैं। ये एक हमारी रवायत बन गई है कि जो हुकूमत में होता है वो अपने आप को फौज का पप्पू समझता है, और जो हुकूमत से बाहर होता है वो समझता है फौज हमारे खिलाफ है। ये वतीरा हमें चेंज करना है। वैसे साहब, फौज हमारी फौज है, ये मेरे बच्चे हैं, ये हमारे माँ बाप के पैदा के, हम माँ बाप हैं इन बच्चों के, हमारे बहन भाई हैं, ये हमारे किसी रिश्तेदार के बच्चे हैं, हमारे कौम के बच्चे हैं। हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने रोज शहादतें हो रही है। क्या ये फौज नहीं कर रही? इस फौज को गालियां देना किसी सियासी राब्ते की वजह से या सियासी मोहब्बत की वजह से ये इस कौम के साथ, इस फौज के साथ जाती है। आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैं अवाम को ये पैगाम देना चाहूंगा, पाक फौज आपके साथ है, पाक फौज आपकी मुहाफिज है। पाक फौज का कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी किस्म का इनके खिलाफ या इनके हक में कुछ करने का। फौज बिल्कुल न्यूट्रल है। ये दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां या ये सारी पार्टियां आपस में एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, और जब कोई गड़बड़ होती है तो इल्जाम उठा के फौज पर डाल देते हैं। फौज बिल्कुल न्यूट्रल है, फौज का कोई रोल नहीं है। बाजवा साहब ने अपना जो किरदार अदा किया वो करके चले गए। नया चीफ आ गया है, नया चीफ अपनी पॉलिसीज के साथ चल रहा है, और बिल्कुल सियासी मुदाखलत उसका एजेंडा है ही नहीं, ना पहले था ना है अब। अभी इन सियासतदानों को ये देखना है कि अपने इख्तिदार से बाला तक अपने इख्तिदार को एक साइड पे रख के ये सोचना है
हमें इख्तिदार नहीं, हमें अपनी कौम को उभारना है, हमें इस मुल्क को संवारना है। ये मुल्क तब संवरेगा जब कौम में शऊर बेदार होगा, जो मैं पहले बात कर चुका। जी अवाम को अपने हक के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा। इस सियासी टूट फूट, सूबाई टूट फूट, लसानी टूट फूट, अपने बाकी बरादरी के टूट फूट, इनसे निकल के, इन तजादात से निकल के एक पाकिस्तानी कौम, एक उम्मत मुस्लिमा बनना पड़ेगा। जी। और आज क्रिसमस भी है, तो आज के दिन के हवाले से मैं मुबारकबाद अपनी क्रिसमस क्रिश्चियन बरादरी को भी पेश करता हूँ। और जी। ये सब लोग पाकिस्तानी है, जी वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, कोई भी है, ये सब पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान है। हमें इस पाकिस्तान को कायदे आजम का पाकिस्तान बनाना है। आज कायदे आजम का यौम विलादत भी है, कायद डे भी है। आज के दिन मुनासबत से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कायदे आजम के जो फरमान है उनको पढ़ें, उनके ऊपर अमल करें, उनको खाली किताबों में या इस दिन के लिए मखसूस ना करें। इत्तेहाद, तंजीम, यकीन, मौकम, उनका एक मजबूत नारा है, एक मजबूत फलसफा है। इसके ऊपर अमल करें, अपनी जिंदगी में नज़्म ज़ब्त कायम करें, ट्रैफिक का रूल तोड़ना बंद करें, सड़कों पे गंद फैलाना बंद करें। ये पाकिस्तान हमारा है, ये मिट्टी हमारी है। इस मिट्टी के पीछे एक ही नारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर ये इसके मिट्टी के एक जर्रे में कलमा है तो उस मिट्टी के ऊपर कूड़ा फेंकते हुए हमें शर्म आनी चाहिए, इसके इशारे तोड़ते हुए हमें शर्म आना चाहिए। हम किसी का हक क्यों मारे? जी अस्पतालों के पास से गुजरते हैं, जोर जोर से हॉर्न मारते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। अंदर मरीज लेटे हुए बात हम करते हैं हुकूमत को ठीक करने की। मैं कब ठीक हूँगा? जब तक मैं ठीक नहीं हूँगा, जब तक मैं इनफरादी तौर पर ठीक नहीं होगा, जब तक मेरा रवैया मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन नहीं होगा, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। जब तक मेरा अल्लाह पे यकीन नहीं होगा, जब तक मेरा ईमान मजबूत नहीं होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। जी जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, हम एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह नहीं आएंगे, एक दूसरे का इस्तेहसाल करना बंद नहीं करेंगे, पाकिस्तान बेटा तरक्की नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जी बहुत शुक्रिया राना मेजर तसीर साहब आपका कि आपने जना न्यूज़ को मौका दिया।